नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे शाम के सच्चे वीडियो में। और बहनों, जो आंगनवाड़ी बहनें 10वीं पास है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर क्या, सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ उनको वो सुविधा मिलने वाली है और खबर उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको खुशी मिलेगी वो खबर देख के। तो वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे सारी जानकारी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में 2 बड़ी खबरें आप बहनों के लिए लेके आया हूँ। वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपसे जानकारी छूट जाएगी, तो कृपया वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। अब कुछ बहनें क्या करती हैं, वो वीडियो को शुरू करती हैं और अगर उनको उनकी खबर नहीं मिलती तो वीडियो को छोड़ देती हैं। कृपया आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी। यहाँ पे मैं और कई बड़ी खबरें लेके आता हूँ बहनों, तो सारी खबरें दिखाना महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से मैं एक एक करके सारी खबरें दिखाता हूँ। अब आपकी खबर भी बीच में कहीं भी आ सकती है, तो जब आप वीडियो के साथ अंत तक बनी रहेंगी तो आपको खबर जरूर मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जो कि आ रही है पंजाब से। और जो 10वीं पास आंगनवाड़ी बहनों की खबर है वो क्या है, वो किसी और राज्य से आ रही है, वो खुशखबरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इस खबर को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकती हैं, वीरवार को आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब सीटों की सूबा कमेटी के आह्वान पर जिला प्रधान अमृतपाल कौर चहल के नेतृत्व में एसडीएम दफ्तर के समक्ष मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम ओम प्रकाश को कैप्टन सरकार के नाम मांग पत्र भी सौंपा। चहल ने बताया कि आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की लीडरशिप की प्री प्राइमरी क्लासों के 3 से 6 साल के बच्चे फिर से आंगनवाड़ी सेंटर को देने आईसीडीएस स्कीम को विभाग बनाकर आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को सरकारी मुलाजिम मानते हुए क्रमवार दर्जा 3 और दर्जा 4 देने, 24,000 रुपये वर्कर और 18,000 रुपये हेल्पर को मेहनताना देने समेत मांगों को लेकर बीती 15 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री और 22 अक्टूबर को ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई थी। परंतु बैठक में यूनियन की मांगों संबंधी अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके रोष में आंदोलन जारी रखना पड़ रहा है। इस मौके पर कौन कौन मौजूद रहा इसकी जानकारी है। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों, पंजाब में खबर, पंजाब से निकल के आई थी एक खबर। यहाँ पे पंजाब में आंगनवाड़ी बहनों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं और यहाँ पे जो उनकी मांग है मानदेय की, सरकार उस पर कोई भी बात नहीं कर रही है। अगर सरकार को ये लगता है कि मानदेय बहुत ज़्यादा मांग रही है तो कम से कम बातें करनी चाहिए। सरकार को एक मुद्दा, एक डिस्कशन करना चाहिए कि कितना मानदेय किसको चाहिए, और अपने हिसाब से जो सरकार को सही लगे और आंगनवाड़ी की भी उसमें सहमति हो वो मानदेय देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो बहनों को मानदेय मिलता है वो उनकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम है, उनकी फैमिली का गुजर बसर उतने में नहीं हो पाता। यहाँ पे ये छोटी सी बात सरकार या तो समझना नहीं चाहती या तो समझकर अनजान बनी हुई है। यहाँ पे बहनों देखने वाली बात होगी कि अब पंजाब में क्या होता है, क्योंकि बहनों ने बहुत सारी तकलीफ झेली है और लगातार वो आंदोलन कर रही हैं, अपने मानदेय के लिए लगी हुई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तक हो नहीं पाई हैं कि आंगनवाड़ी बहनें चैन से बैठ सकें, अपना काम कर सकें, अपनी जॉब कर सकें और उनको ये लगे कि हाँ मानदेय अब हमें टाइम पर मिल जाएगा इतना, जिसकी कोई टेंशन नहीं है, हमारी फैमिली चल सकेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आती है बात वोट मांगने की तो सरकार आंगनवाड़ी बहनों का सहारा लेती है, जैसा कि सभी बहनें जानती हैं। लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो उन आंगनवाड़ी बहनों को सरकार बहुत ही आराम से भूल जाती है, जैसे आंगनवाड़ी बहनें कुछ हो ही ना। यहाँ पे आंगनवाड़ी बहनों से काफ़ी सारे कार्य कराए जाते हैं, काफ़ी सारी योजनाओं के कार्य उनसे कराए जाते हैं, जिसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होती। वो कहती है हम कर देंगे, काम करने की कोई टेंशन नहीं है। वो बढ़ चढ़ कर अपना काम करती हैं और अपनी भूमिका निभाती हैं। लेकिन यहाँ पे बहनों की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप कम से कम मानदेय बढ़ाएं और हमारा मानदेय समय पर दें। पहले तो मानदेय नहीं बढ़ता है, दूसरा, और ये एक राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बहनों, यहाँ पे लगभग सारे राज्यों की यही चीज़ है कि यहाँ पे बहनों को मेहनताना उतना नहीं मिल पाता जितना बहनें चाहती हैं, और इसकी वजह से उनको आंदोलन करना पड़ता है, जारी रखना पड़ता है सारी चीज़ें, और अपने काम से वो भटक जाती हैं। अगर एक मानदेय सरकार बढ़ा दे एक बार अच्छे से
तो आंगनवाड़ी बहनों को ये काम से भी ना भटकना पड़े, काम भी अच्छा चलता रहे और वो सारे काम मेहनत से करती रहें, जिसके लिए वो कभी नहीं मना करती हैं। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ उनका आक्रोश इतना है कि उनको मानदेय ना तो समय पे मिलता है और जो मिलता है वो इतना नहीं है कि उससे उनकी फैमिली का गुजर बसर हो सके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि कितना वो मानदेय दे रही है और ये सोचना चाहिए प्रैक्टिकली कि क्या इससे आंगनबाड़ी बहनों को गुजर बसर हो सकेगा, तभी सारी चीज़ें लाइन पर आएंगी। अब बहनों अगली खबर जो आ रही है यहाँ पे देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश से प्री प्राइमरी में 10वीं पास आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को ही मिलेगी पढ़ाने का मौका। अब ये क्या खबर है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको, खबर को बहुत ध्यान से आपको देखना है क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। 20-20 के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वीं पास कार्यकर्तियों को ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन बात है बहनों, जो आंगनबाड़ी बहनें 10वीं पास है सिर्फ उनको ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इसके लिए 16.35 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों कितने की राशि जारी की गई है और कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी कक्षाओं की पढ़ाई शुरू होनी है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 4 रिसोर्स पर्सन चुने जाने हैं। इसमें 2 मुख्य सेविका और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एक ARP होंगे। इसमें वही कार्यकर्त्री चुनी जाएंगी जो 10वीं पास हों और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानती हो। तो आप अगर 10वीं पास हैं और आपको स्मार्टफोन चलाना आता है तो आप इसमें चुनी जा सकती हैं अगर आप यूपी से हैं, विभाग के कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हों। जिन कार्यकर्त्रियों ने विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हों या फिर प्रशिक्षण दिया हो उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ प्लस पॉइंट उन बहनों के लिए होगा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किए हो या फिर प्रशिक्षण दिया हो। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 20-20 लोगों के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉयट मेंटर ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाएंगे। प्रशिक्षण 4 दिवसीय होगा। डायट प्रचार की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी। प्रशिक्षण में केंद्र की साज सज्जा से लेकर पढ़ाने के तरीके तक पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए मॉड्यूल NCERT ने तैयार किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है बहनों। प्रशिक्षण में भाव कौशल और कहानी वाचन पर जोर दिया जाएगा। कहानी के माध्यम से अभिव्यक्ति सिखाई जाएगी। यहाँ पे देख सकती बहनों कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी और यहाँ पे ये आंगनबाड़ी बहनों को सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें ऐसी करनी होगी, जिम्मेदारी भी आपको एक मिलेगी। और अब यहाँ पे बात आती है मानदेय की कि इतनी सारी चीज़ों के बाद मानदेय कितना होगा। मानदेय के लिए अभी इसमें स्पेशल कोई बजट नहीं निकला है जिसमें ये पता चल सके कि आंगनबाड़ी बहनों का जो इस प्रशिक्षण के बाद वो कितना मानदेय होगा। ये जो बजट है ये इस प्रशिक्षण के लिए है, लेकिन बहनों मेरे मुताबिक से इसमें मानदेय काफ़ी अच्छा बढ़ना चाहिए बहनों का, क्योंकि यहाँ पे बहनों की भूमिका भी एक कदम आगे होगी जहाँ पे वो लगकर अपनी भूमिका निभाएंगी, अच्छे से विभाग को अपनी तरफ से सारी चीज़ें देंगी और इसके बाद उनका मानदेय अच्छे से बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात वही है कि सरकार की नियति होनी चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि अगर सरकार की नियति नहीं भई है तो चाहे वो कुछ भी बन जाए उनका मानदेय नहीं बढ़ने वाला। लेकिन अगर सरकार की नियति होगी तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इनका अच्छा खासा यहाँ पे बहुत अच्छा मानदेय बढ़ना चाहिए। अच्छे का मतलब बहनों बहुत अच्छा, जो कि एक इतना मानदेय है जितना एक आम नागरिक का अच्छे से होना चाहिए। बहनों देखने वाली बात होगी कि अब इसमें क्या होता है, कितना मानदेय बहनों को मिलता है, लेकिन ये प्रशिक्षण के बाद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी या फिर मानदेय मिलता भी है या नहीं। यहाँ पे बहनों की मांग है कि 24,000 रुपये उनको वेतन चाहिए, जैसा कि मैंने पंजाब में दिखाया कि 24,000 रुपये वेतन की मांग की है बहनों ने। अब वो 24,000 उनको कब मिलता है ये देखने वाली बात होगी। आपका इसमें क्या कहना है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय।